हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल पे आपका स्वागत है। सीयूईटी की तैयारी के लिए बहुत सारी चीज़ों को आपकी समस्या होगी। इसमें विशेष इस चैनल पे हम लाया हूँ कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा और आप सही निर्णय कैसे लें। इसमें बहुत सारी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी हैं, ड्यू जैसे यूनिवर्सिटी हैं, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे तमाम सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं। अब रही बात कि अब जो बिहार और पूर्वांचल साइड के जो बच्चे होते हैं उनका पर्पज होता है कि बीएचयू में एडमिशन हो जाए या तो ड्यू में एडमिशन हो जाए। रेयर केस में जेएनयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करते हैं और जाते भी होंगे, बहुत सारे का भी होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जब एडमिशन सभी जगह होता है तो इधर के बच्चों का डिसीजन ज़्यादा बीएचयू की तरफ इनकी रुझानें होती हैं। आप उधर हरियाणा की तरफ चले जाइए, उधर चले जाइए तो ज़्यादा बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का ये ड्रीम होता है कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीयूईटी के माध्यम से हो। तमाम सारे कोर्सेज में, चाहे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के हों, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हों या मैथमेटिक्स स्ट्रीम के हों, बायोलॉजी स्ट्रीम के हों, क्योंकि सीयूईटी में बहुत सारी तमाम कोर्सेज आ चुके हैं। बीएससी का हुआ, बीकॉम का हुआ, बीए का हुआ, बीएलएलबी का हुआ, वोकेशनल कोर्सेज तमाम हैं, एलएलबी के सारे हैं। अब उनका आगे का क्या कैरियर बनाना है, किस फील्ड में जाना है, उनका अपना सब्जेक्ट आप चॉइस करना होता है। अब ये देखा जाए कि आप जब 12th पास आउट हैं या 12th में हैं तो आपका है कि हमारा एडमिशन या आईआईटी नीट या सीयूईटी की तरफ जाए। तो सीयूईटी के लिए विशेष हमारा डिसीजन, मेरी सलाह है, और आप भी इस बात को जानते भी होंगे, तो इसको आप एक सही निर्णय के रूप में क्या सोचे सही कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं और हम ऐसे विषय को क्या पढ़ें कि हमारी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन हो जाए। तो अब चलते हैं, अगर हमारे इस साइड के बच्चे हों जिसको बीएचयू ड्रीम है और उसमें बीएससी ही जाना है, तो अब जानते हैं कि डोमेन में 12th लेवल के आप जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी समस्या आती है कॉम्बिनेशन को लेकर के कि अगर बीएचयू से बीएससी मुझे करना है या आईसीआर के द्वारा जाना है तो यहाँ बीएचयू में लैंग्वेज और डोमेन का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे केवल आपका डोमेन सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपके यहाँ पे काम आने वाले हैं। और तमाम सारी बीएससी एग्रीकल्चर हो, मैथ ग्रुप हो, बायो ग्रुप हो, आपके एडमिशन हो जाएंगे। आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पहले ही से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि मात्र आपके समय 5-6 महीना रह गया है। तो 12th का जो सिलेबस है वो अच्छा से 2-4 बार एनसीईआरटी को अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए। डिसीजन देने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इस बात को मान लीजिए और कई बार अपने डोमेन को रिवीजन करिए। कुछ लोगों को लगता है कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ले लेने से और भी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में एडमिशन हो जाएगा। तो अगर बीएससी की मैं बात करता हूं तो बीएससी में यदि आपको जाना है ड्यू में तो उसमें लैंग्वेज इंग्लिश मस्ट है, आप जो है ले सकते हैं। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीएससी करने जाना होगा तो यहाँ पे लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और 2 डोमेन की बात किया हुआ है। तो मेरा पहला है कि आपका बीएचयू मेन टारगेट है और लगता है कि नहीं हो पाएगा, हम और तमाम सारी यूनिवर्सिटियों में ट्राई कर सकते हैं। तो पिछले बार काउंसलिंग में देखा गया कि इधर के बच्चे, पूर्वांचल बिहार के जितने सारे बच्चे रहें, इलाहाबाद तक के भी बच्चे रहें, कि ताकि जब काउंसलिंग हो रही थी तो उसमें ड्यू में भी उनका एडमिशन हुआ और बीएचयू में भी एडमिशन हुआ, तो वो ज़्यादा बीएचयू को ही उन्होंने प्रेफरेंस दिया 100%, कि इनके कैंपस अच्छे हैं, इनके तमाम सारी, मतलब जो कंपेयर किया गया तो इसमें देखा गया कि यहाँ के बीएचयू को अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी सुविधाएं हैं तो ज़्यादा बीएचयू को ही प्रेफरेंस दिया। तो मेरा मानना है कि अगर आपकी तैयारी पहले अगर ड्रीम प्रोजेक्ट बीएचयू को बनाकर चलते हैं तो बीएचयू के लिए डोमेन को बिल्कुल अपना ध्यान दे दीजिए बीएससी के लिए। अब बात आती है बीकॉम के लिए। तो बीकॉम के लिए अगर बात आती है तो बीकॉम में यहाँ पर अकाउंट्स, बीएसटी और जनरल टेस्ट है, तो आप बीकॉम के लिए दे सकते हैं यहाँ पर।
अकाउंट्स बीएसटी और जनरल टेस्ट में। लेकिन यही अगर इलाहाबाद अगर ड्यू होगा तो एक अपना वहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट भी है और लैंग्वेज और जनरल टेस्ट है, क्योंकि वो B1 और B2 में कॉम्बिनेशन है। तो मेरा मानना है कि बीकॉम में जाने के लिए अकाउंट्स, बीएसटी और जनरल टेस्ट और उसके साथ अगर लैंग्वेज पढ़ते हैं तो यहाँ बीएचयू में आपका बीए में भी काउंसलिंग हो जाएगी और बीकॉम में भी काउंसलिंग हो जाएगी। अगर आप बीए में जाना चाहते हैं बीएचयू में तो आपकी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट से ही काम हो जाएगा। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए करना चाहते हैं तो लैंग्वेज जनरल टेस्ट के बाद 2 डोमेन, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी, चाहे मतलब कोई भी दो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो वहाँ पे 2 डोमेन और लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की डिमांड किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने। लैंग्वेज जनरल टेस्ट पे जो है आपका जो लैंग्वेज में एडमिशन होता है, जैसे कि चाइनीज भाषा में, जेएनयू में भी एडमिशन हो जाएगा। और बीए में अगर डीयू में जाना चाहते हैं तो उसके साथ एक घटना जरूर है कि 10+2 में जो सब्जेक्ट लिए हैं ना, उसी को वो कंपलसरी मानेगा, अदर कोई सब्जेक्ट को नहीं मानेगा डोमेन सब्जेक्ट में। तो ज़्यादा इधर के बच्चे जो रहते हैं बीएचयू और इलाहाबाद को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि जब काउंसलिंग के बाद भी एडमिशन इसी क्षेत्र में लेना है तो क्यों नहीं इसी को टारगेट बना करके 100 में 100 एफर्ट डाल करके अपना एडमिशन ले, कि जो आपके बजट में और बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए, जिससे आप जो सोचते हैं वो आपका हो जाए। क्योंकि पिछले बार देखा गया है कि बहुत सारी जगह उनका हुआ, लेकिन इधर के बच्चे बीएचयू को ही प्रेफरेंस किए। आप एकदम से निर्णय ले लीजिए कि अगर किस यूनिवर्सिटी का क्या कॉम्बिनेशन है उस पे 100, क्योंकि पिछले बार बीएचयू एंट्रेंस के लोग तैयारी करते थे तो फोकस कर लिया करते थे और होता था उनका, निश्चित होता था। तो फोकस कर लीजिए कि मुझे बीएससी में जाना है तो जाना है। अगर बीए में जाना है, बीएससी में जाना है, लगता है कि डर लग रहा है कि नहीं बीएससी में नहीं होगा तो बीए बीएचयू मिल जाएगा, तो उसके साथ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को अगर ले लेते हैं तो आपको बीएचयू का बीए भी काउंसलिंग हो जाएगी, बीएससी का भी काउंसलिंग हो जाएगा, और वोकेशनल कोर्स के बहुत तमाम सारे कोर्सेज हैं जो आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो अपने डोमेन सब्जेक्ट को पूरा फोकस करिए। और लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को, साइंस वाले स्टूडेंट जिनको बीएससी में जाना है तो वो सोचते हैं कि हमारा बीए में भी एडमिशन हो जाए, तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का भी ले सकते हैं। डिसीजन बिल्कुल है कि अपने डोमेन सब्जेक्ट को बार बार रिवीजन करिए। और बोर्ड में जो बच्चे हैं अपनी बोर्ड की तैयारी तो डोमेन का करिए, लेकिन जो आपका स्किप सिलेबस हो गया उसको भी आप अच्छे से उसको रिवीजन करिए। तो 100% है कि बहुत बड़ा ये तोप नहीं है कि नहीं हो पाएगा। इसको जो ये भौकाल बनाया गया है ये बहुत इजी एंड गोइंग है। अपने एनसीईआरटी को पढ़िए और अच्छे से पढ़ के जाइए तो 100 में 100% आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। केवल आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रवोक के चक्कर में आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो इसको कंट्रोल कर लीजिए और कंट्रोल करने के बाद अपने डोमेन सब्जेक्ट पर एकदम बिल्कुल फोकस करिए। जिनको बीए में जाना है लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को तो ये कदम ही मानिए कि एकदम रिवीजन पे रिवीजन करिए तो 100% बीए में एडमिशन आपका हो जाएगा। अगर लैंग्वेज जनरल टेस्ट के बाद 2 डोमेन लेना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी अपना, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी जो भी आपको लेना है लेकर के वहाँ कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन बिल्कुल आपका होना चाहिए कि पहला मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है। डर के आधार पर तैयारी मत करिए, बिल्कुल मत डरिए कि नहीं होगा, आप ही का होगा। क्योंकि जितनी तैयारी लोग करते हैं, ये 20 लाख लोग तैयारी करते हैं, 10 लाख तो पेपर देने नहीं जाते हैं, और उसमें 10 लाख से तो आधा जो है सीरियस होते ही नहीं है। तो कम से कम 50,000 बच्चे सीरियस होते हैं जिसको उन्हीं से फाइट करना है। तो फाइट कुछ नहीं करना होता है। अगर अच्छा से आप पढ़ लिए तो फाइट किस बात का। अगर हम एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ लिए, सारे क्वेश्चन लगा लिए, थोड़ा सा विगत वर्ष के पेपरों को पैटर्न जानकर सॉल्व कर लिए, तो फाइट किस बात का। फाइट किसी से नहीं है, केवल आपके अपनी मेमोरी से है, सही निर्णय से है, सही सोच आपकी नहीं है। अगर आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कर लीजिए, पेपर में वही आ रहे हैं 12th डोमेन के लिए सब्जेक्ट, तो आप जानबूझकर फाइट वाला सब दिमाग से बिल्कुल हटाइए, आराम से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। और हमारे चैनल पे आपको विदाउट टेंशन का सही निर्णय आपको देते रहेंगे टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल पे। और हमारे कुछ कंटेंट आपके यहाँ आते रहेंगे, आपके लिए लाभप्रद जरूर होंगे, उसको आप देखते रहिएगा उस चैनल पर। और मेरा इस चैनल का बनाने का पर्पज ये है कि आप जो इतना सारा टेंशन भरा डिसीजन, ये सब कुछ नहीं है, बस आराम से ही एकदम बिल्कुल पढ़िए।
इसमें कुछ ज़्यादा संदेश देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बुक किताब को अच्छे से पढ़िए। और पिछले बार देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही अच्छे से अपने एकेडमिक को अच्छा क्लियर किया और करने के बाद वो सिलेक्शन उनका हो गया। तो इसीलिए अपने मिशन पे बिल्कुल लगिए और विदाउट टेंशन का आराम से एंजॉय करते हुए पढ़िए। हाँ, ये पढ़ लेना, जैसे कि 2 घंटा 6 घंटा अपना 2 घंटा मैथमेटिक्स, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री। यदि लगता है कि हमको लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़िए, जनरल टेस्ट पढ़िए, लेकिन सब्जेक्ट का और डिसीजन जरूर ले लीजिए कि मुझे पहले किस में जाना है, बीएससी में जाना है कि बीकॉम में जाना है कि बीए में जाना है, और मुझे किस यूनिवर्सिटी को पहले टारगेट करना है। उसके कॉम्बिनेशन को देखिए और उसके कॉम्बिनेशन को देखते हुए बार बार रिवीजन करिए। आप ही का होगा। कोई बहुत बड़ा ये कंपटीशन नहीं है जिसको ये हौवा बनाया गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप बिल्कुल सही सोचिए और सही निर्णय आप यही लीजिए और आराम से शांतिपूर्वक थोड़ा लंबी सांस लेकर के धीरे से आप छोड़िए, अपनी चीज़ों को सोचिए कि क्या होने वाला है। सब्जेक्ट अपने डोमेन को आसानी के पढ़े हैं कई बार ना, उसको रिवीजन कर लीजिए मेरे भाई, कर लीजिए। उसमें आप ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा सोचने पर ना माइंड ये ब्लॉक हो जाता है। माइंड ब्लॉक होने पर ना दूसरा इसका फायदा उठाता है। तो इसलिए आप डिसीजन अपने डोमेन को लीजिए, अच्छा से उसको पढ़िए और आप बिल्कुल पढ़ लेंगे उसको। तो यही है कि यूनिवर्सिटियों पर फोकस करिए, उसके डोमेन सब्जेक्ट पर फोकस करिए और बिल्कुल तैयारी आसानी से करिए तो हो जाएगा। और स्पीड बार बार लगाइए। और कोई अगर आपकी क्वेरी हो, कुछ भी समस्या हो तो इस चैनल पर कमेंट करिए और इसको जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको मैं बिल्कुल इस पर अपडेट मैं देता रहूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से कहाँ से कैसे कैसे आ रहे हैं, विगत वर्ष के पेपर कैसे आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक आपको इस पर हम आपको देते रहेंगे। जितना ज़रूरत आपकी पड़ेगी मैं देता रहूँगा। तो इसलिए हमारी टीम है और उसको आपको लाभप्रद पहुंचाती रहेगी। जहां भी रहें वहां पे अच्छे से पढ़िए। जिनको लगता है कि हम शहर में एफर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल हमारे सेंटर पे आइए और आप ऑफलाइन की क्लासेस भी ज्वाइन करिए। लगता है कि एफर्ट नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको डिसीजन बताता जाऊंगा। आप जहां भी है वहां भी आराम से आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मटेरियल ऑनलाइन भी उपलब्ध है, वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी और बिल्कुल पहले से भी आप समझते हैं। तो उस चीज़ को आप बढ़िया से रिवीजन करिए और ये 2024 हो या अगला जो भी आपका सीवीटी का एग्ज़ाम हो, सही सोच और सही निर्णय के साथ यूनिवर्सिटियों का और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आप ले लीजिए कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है और किधर जाना है। बीएचयू में जाना है तो बीएचयू का, इलाहाबाद सेकंड में ना तो इलाहाबाद का। अगर डीयू में नहीं जाना है तो उसे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जाना है तो उसको भी सोच लीजिए, लेकिन बहुत बड़ा गठरी बांधकर मत चलिए और एक ही पर फोकस करके कॉम्बिनेशन को। और देखेंगे कि 100% जब इंडिविजुअल अलग अलग भी हुआ करता था तो ऐसे ही सिलेक्शन हुआ करता था। तो इस दिमाग से कीड़ा जो है निकाल दीजिए। मेरा यही बताना है आपको, सही संदेश देना है, क्योंकि संदेश किसी को जल्दी लगता नहीं है। लेकिन यही है कि अपने डिसीजन को आप लीजिए और लेने के बाद आप बिल्कुल आप आगे बढ़ते रहिए। यही शुभकामना है और आप जो है बिल्कुल आगे बढ़ते ही रहेंगे, मुझे ये भी उम्मीद है। तो इसीलिए इस चैनल पर बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक।